प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 20 से 25। इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माने गए। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है। वही यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वा दिए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह सब अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में इब्राहिम को विश्वासियों का पिता माना जाता है। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। मैंने आपसे एक बार कहा था कि रोम की कलीसिया में 2 गुट थे।
एक है यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही और दूसरा गैर यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीही। इन दोनों के बीच में समझ की कमी थी, धारणा की कमी थी, मतभेद था। यहूदी धर्म से आए हुए मसीही बराबर इस बात पर जोर देते थे कि यहूदी नियमों के पालन से ही हमें उद्धार मिलता है यीशु के द्वारा। संत पौलुस इन दोनों के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए रोमियो का पत्र लिखा। बार बार संत पौलुस उन्हें समझाते हैं कि संहिता के पालन से इब्राहिम धर्मी नहीं माने गए। इब्राहिम यहूदियों का पिता माना जाता था। तो संत पौलुस कहते हैं कि इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा, संहिता के पालन के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा ईश्वर को सम्मानित किया, ईश्वर को के सामने धर्मी बना। आज के पाठ में आपने सुना इब्राहिम के बारे में ही। उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। इब्राहिम के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। इब्राहिम वृद्धावस्था में थे। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, आकाश के तारों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। और इब्राहिम ने एक नन्हे बच्चे की तरह इस बात को ग्रहण किया और विश्वास को बनाए रखा। जरा भी ईश्वर की प्रतिज्ञा पर इब्राहिम को संदेह नहीं हुआ। वचन में आपने सुना कि उनकी विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया उन्होंने। इसका अंग्रेजी की गुड न्यूज बाइबल में लिखा हुआ है, एब्राहिम ग्रू इन पावर थ्रू फेथ, यानी इब्राहिम विश्वास के द्वारा शक्ति में बढ़े। और मैं बताना चाहता हूं, जहां विश्वास है वहां शक्ति है, जहां विश्वास नहीं है वहां पे शक्तिहीनता है। जब विश्वासियों में विश्वास की कमी होती है वे निर्बल हो जाते हैं, लेकिन विश्वासियों में विश्वास पक्का हो जाता है तो वे बलवान हो जाते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। समझने की आवश्यकता है, इब्राहिम अब 90 साल पार कर चुके थे और ऐसी अवस्था में कोई भी एक संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसके बावजूद इब्राहिम को पक्का विश्वास था कि जिसने ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी वह उसे पूरा करने में समर्थ है, चाहे मैं बूढ़ा हूं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 45 में, जब मां मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती हैं तो एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भरकर बोलती हैं, धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो आप में पूर्ण हो जाएगी। धन्य हैं आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो आप में पूर्ण हो जाएगी। हम सभी विश्वासियों और मसीहियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी यह है कि हम ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, ईश्वर की प्रतिज्ञा को दिल से नहीं लगाते हैं। हमारा धैर्य टूट जाता है, समय बीतते ही, परिस्थितियां बदलते ही हमारा धैर्य टूट जाता है। प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार और मत्ती के सुसमाचार में बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया है, और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 15 में कहते हैं, अच्छी जमीन वो है जहां पर एक इंसान वचन को ग्रहण करता है और अपने धैर्य के द्वारा फल लाता है। हमारे अंदर इस धैर्य की कमी है। अंग्रेजी में इसको पेशेंस कहते हैं।
प्रतीक्षा करने की क्षमता की कमी है। हम अभी जिस तरह स्विच ऑन किए, लाइट ऑन हुआ, उसी तरह आज की हमारी प्रतीक्षा की पूर्ति के लिए चाहते हैं। इब्राहिम ने प्रतीक्षा की और माँ मरियम से एलिजबेथ ने कहा कि आपने विश्वास किया, इसलिए आप धन्य हैं। इस दुनिया में प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले बहुत कम हैं। ये बाइबल प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और इस प्रतिज्ञाओं के ग्रंथ में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, धर्म ग्रंथ का ये कथन न केवल इब्राहिम से है बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। पौलुस कहते हैं, इब्राहिम से ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की और इब्राहिम ने अपने विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूर्ण होने दिया, ये बात हमारे लिए भी है। प्रभु हमसे भी बहुत सारी बातें कहते हैं, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं, प्रभु कई वचन देते हैं। जब आप पवित्र वचन सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। उन सारी बातों पर अड़िग रहना, विश्वास करना कि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा, तो हम भी धर्मी बन जाएंगे, हम भी स्वर्ग के लायक बन जाएंगे, हम भी ईश्वर की कृपा के लायक बन जाएंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। ये प्रसंग हमने कई बार सुना है। सुसमाचार में आपने सुना, भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? प्रभु ने कहा, मैं इस संसार में इस काम के लिए नहीं आया हूं। उसके बाद उस प्रसंग का इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु लोगों को लोभ के बारे में समझाते हैं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव के बारे में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसे उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। लोभ मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोभ मतलब लालच, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अंदर लालच उबल रहा है। कुछ भी चीज को हम देखते हैं, हम पाना चाहते हैं। हमारे अंदर बराबर लालच बना हुआ रहता है, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। हम सोचते हैं कि ये करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसको करने से मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे प्रभु के कार्य करने वाले भी बहुत लालची हो गए हैं, सांसारिक लाभ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। दो चेतावनी, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हर तरह के लोभ से, धन का लोभ, पद का लोभ, अधिकार का लोभ, सांसारिक वस्तुओं का लोभ। प्रभु कहते हैं कि हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। क्यों? क्योंकि लोभ बहुत खतरनाक है। हम प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 4 में, प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को भी दूषित करती है। लालच की तीव्रता सरल हृदय को भी दूषित करती है। हम तिमोथी के पत्र के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 में पढ़ते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश की ओर ढकेल देती हैं।
क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली हैं। प्रभु यीशु कहते हैं हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि लोभ या लालच बहुत खतरनाक होता है। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक यूदस इस्करियोती, उसके अंदर धन के प्रति लालच था। वचन हमें बताता है उस लालच में पड़कर उसने जिस गुरु के साथ वो 3 साल बिताया था, उसी गुरु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। आज भी बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में सुनने को मिलता है। मां बाप बच्चों से डरते हैं, भाई भाई से डरते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इतना लालच भर गया है, विशेष करके धन के प्रति लालच। प्रभु कहते हैं किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, इस बात का ख्याल करो कि उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। आप कितना भी कमा के रखेंगे, उसके द्वारा आपके जीवन की रक्षा नहीं होती है। उसके बाद प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। ये दृष्टांत आपने कई बार सुना है। एक धनी इंसान, उस जमाने में धनी का मतलब है जिनके पास जमीन है, फसल है, जानवर है, पैसे कम होते थे, बंगले कम होते थे, बैंक में जमा कम होता था। तो एक इंसान जिसके पास बहुत जमीन थी, वचन में लिखा हुआ है जमीन में बहुत फसल हो गई, उत्पन्न हुई। इतनी फसल कि उसने कहा कि भाई मैं कहां रखूं इतनी फसल को, इस अनाज के लिए मेरे पास जगह नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने भंडार को तोड़ दूंगा और बड़ा बनाऊंगा और सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा अब आराम करो, विश्राम करो, मौज करो, तुम्हारे पास कई साल के लिए अनाज इकट्ठा है। और प्रभु कहते हैं, ईश्वर उससे कहता है, अरे मूर्ख, यदि इसी रात को तुम्हारे प्राण ले लिए जाएं तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी। प्रभु ने उसे मूर्ख कहा। सुसमाचार में लिखा हुआ टाइटल के रूप में मूर्ख धनी का दृष्टांत। वो धनी क्यों मूर्ख बना? क्योंकि उसने सोचा सबसे पहले कि सारी संपत्ति मेरे लिए है। उसको तो धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को, हे ईश्वर तूने इतनी संपत्ति मुझे दे दी है, इतना अनाज मुझे दिया है, इतनी अच्छी फसल दी है। ईश्वर को देना चाहिए था कुछ। उसको यह सोचना चाहिए था कि जिस ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसको बांटूं और लोगों को दूं ताकि उनकी दुआएं भी मुझे मिलें। आजकल बहुत सारे लोग इतने स्वार्थी और लालची हैं कि अपने और अपने परिवार के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते जाते हैं, बैंक में जमा करते हैं। मैं कहता हूं अगर उसमें से कुछ गरीबों को दे देते, मकान बना रहे और अन्य कार्यों में दे देते, या उन बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करते, उतने सारे लोगों की दुआएं मिल जाती। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोग बैंक में धन को देखना चाहते, इतना धन है, लेकिन आज ही मर जाओगे, क्या लेके जाओगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में क्या लेके आए, कुछ नहीं, क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं। अय्यूब कहते हैं कि मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया, नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था। प्रभु यीशु ने उस धनी को मूर्ख कहा क्योंकि उसने गलत समझा। उसने सोचा कि सारी संपत्ति, सारा अनाज मेरे लिए है। इस संसार में बहुत सारे लोगों के परिश्रम को प्रभु ने सफलता दी है, लेकिन सारा फल आपके लिए नहीं है। उसमें से बहुत कुछ बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं, जिसके द्वारा उनकी जिंदगियां भी अच्छी हो जाएंगी। हमारा देश इतना धनी देश है, लेकिन इतने धनी देश में इतने सारे गरीब भी जीते हैं। यह विरोधाभास है।
इसके लिए क्या कारण है? यही कारण है, लालच, लोभ। और लोग सोचते हैं मेरा है, ये मेरे लिए है। ईश्वर ने दिया बाबा, बांटो। ईश्वर से पूछो कि यही ईश्वर तूने दिया है, मैं इससे क्या करूं, बताएगा। लोगों की दुआएं लो, पब्लिक के लिए खर्च करो, अपने समाज को स्वर्ग बनाओ, अपने गांव को स्वर्ग बनाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ। बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु आज दे रहे हैं। आइए आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। तूने आज के वचन के अंत में कहा, उस धनी के बारे में कहा कि यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने लिए तो धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। जब हम सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करते जाते हैं तो हम ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं होते, बल्कि गरीब होते हैं। प्रभु हमें इन सारे रहस्यों को समझाइए, हमें तेरे पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी